हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट बनाया है। इसे आज मैंने हार्ट शेप में बनाया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। न्यू पैटर्न, न्यू डिजाइन डोरमेट। तो आज हम उनके यानी कि जो हमारे पास ये साड़ी के गोले हैं, उनमें से आज हम डोरमेट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साड़ी के गोले हैं, तो इनसे बनाएंगे। तो ये देखिए, जो स्टेप है वो हमने कितनी चौड़ी कट कर ली है और उसका गोला बना लिया है। इतनी चौड़ी मैंने 1 फिंगर जितनी चौड़ी मैंने ये स्टेप ले ली है और इसे कट कर लिया है और उसका गोला बना लिया है। उसे पूरा फाड़ते हुए मैंने इसका गोला बना लिया है। तो अब हम फंदे डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें नॉट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर नॉट कर लिया है इसे। तो अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो जितना भी बड़ा हमें डोरमेट बनाना है उतना हम इसमें फंदे डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैंने यहाँ पर टोटल इसमें 14 फंदे डाल लिए हैं। इससे हमारा काफ़ी बड़ा और बिग साइज का डोरमेट बनेगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल 14 फंदे डाले हैं इसमें। तो अब मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम इन फंदों को बुन लेते हैं। तो उल्टी सिलाई फेरनी है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टी सिलाइयाँ फेरते हुए हमें इसे बुनकर तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया है। तो अब हम इसमें फंदे छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदों को हम इसमें उतार लेते हैं, दूसरी सिलाई में इनको बुना नहीं है। अब हम जो बाकी के बचे हुए फंदे हैं उनको हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जो 2 फंदे थे उनको नहीं बुना है और बाकी के फंदों को बुन लिया है। अब हम नीचे की साइड में बुनकर ले जाएंगे। तो जो 2 फंदे हमने छोड़े थे उनको हम छोड़ देंगे, उनको नहीं बुनना है। तो ये देखिए, 2 फंदे हमने पहले नहीं बुने थे, यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। तो इन 2 फंदों को हमें नहीं बुनना है। अब हम फिर से 2 फंदे उतार लेते हैं। तो 2 फंदे हमने पहले उतार लिए, 2 फंदे अब उतार लिए। अब हमें इन 2 को नहीं बुनना है। अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनको बुन लेते हैं। तो ये देखिए, पहले हमने ये 2 छोड़े, अब हमने ये 2 छोड़ दिए हैं, इनको नहीं बुना है। पहले हमने इनको नहीं बुना था, अब हम इनको नहीं बुन रहे हैं, यानी कि ये हमने छोड़े थे। तो अब हम यहाँ से टर्न कर लेंगे। अब हम फिर से 2 फंदे इसमें उतार लेंगे। ये देखिए, 2 फंदे फिर से उतार लिए हैं। अब हमने जो बाकी के बचे हुए हैं उन फंदों को बुन लेते हैं। इसी तरीके से हमें बाकी सारे फंदे इसी तरीके से उतारने हैं, यानी 2-2 करते हुए हमें यहाँ पर फंदों को उतारना है। तो मैं उतार लेती हूँ सभी फंदों को। जैसे पहले हमने ये 2 उतारे, फिर ये 2 उतार लिए, अब हमने ये 2 उतारे हैं। तो अब हम यहाँ से टर्न करेंगे, फिर इन दोनों को उतारेंगे, फिर ये 2, फिर ये 2। इस तरह से हम ये फंदे उतार कर ये कली बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 2-2 फंदे करते हुए हमने सभी को बुन लिया है। तो ये देखिए, पहले ये 2 छोड़े, अलग से दिख रहे हैं, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2। इस तरीके से मैंने सभी फंदों को इसमें
उतार लिया है एक ही सिलाई में। अब हम इन सभी फंदों को एक साथ बुन लेते हैं। अब हमें यहाँ पर कोई फंदा नहीं छोड़ना है, सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी फंदों को एक ही सिलाई में उतार लिया है इस तरह से। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरा कलर लगाने के लिए हम यहाँ पर दूसरा कलर ले लेंगे इस तरह से। तो जो ये कलर है हमारा ग्रीन वाला, इसे हम कट कर देंगे। तो अब हम इसमें वाइट वाला कलर लगाएंगे। अब हम इसे ऊपर की साइड में बुनकर ले जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर की साइड में मैंने इन फंदों को बुन लिया है। अब हम इनको नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर दो दो फंदे हम एक सिलाई में छोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए दो फंदे हमारे बच गए हैं। तो यहाँ से टर्न कर लेंगे। इन दो फंदों को हम यहाँ पर बुनेंगे नहीं। तो अब हम जो बाकी के फंदे हैं ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आ रहे हैं, उनको बुन लेते हैं। इसी तरीके से हमें इसमें भी दो दो फंदे करते हुए छोड़ने हैं। अब हमने दो फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम ऊपर की साइड में बुनकर लेकर जा रहे हैं, फिर से नीचे की साइड में लेकर आएंगे तो दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमें इस कली को भी बनाना है। इसी तरीके से इसमें जितनी भी कलियाँ बनानी हैं वो इसी तरीके से बनानी है। मैं यहाँ पर दो कलर इसमें यूज कर रही हूँ, आप काफ़ी सारे कलरों का यूज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो पहले हमने इन दो को छोड़ा, अब हम इन दो को छोड़ेंगे। ये दो छोड़े, अब हम इन दो को छोड़ेंगे। यहाँ से टर्न कर लेंगे। तो इस कली को भी मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए दो दो फंदे छोड़ते हुए मैंने इस कली को भी बना लिया है। पहले ये दो छोड़े, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये इस तरीके से। तो अब हम इन फंदों को एक ही में बुन लेते हैं। तो ये देखिए एक ही में मैंने सभी फंदों को बुन लिया है, एक ही सिलाई में, जो मैंने दो दो करके छोड़े थे। अब हम यहाँ से स्टेप को कट कर देंगे। अब हम वाइट वाला कलर ले लेंगे, यानी कि ग्रीन वाला, क्योंकि वाइट तो हमने बना लिया है। अब हम ग्रीन से बनाएंगे। और जिस तरह से मैंने इन दो कलियों को बनाया है, इसी तरीके से हमें 3 कली वाइट से बनानी है और 4 कलियाँ हमें ग्रीन से बनानी है। यानी कि एक सर्कल का हाफ बनाना है। 7 कलियां हमें इसकी बनाकर तैयार करनी है। तो मैं इसकी ये कलियां बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और इसी तरीके से हमारी ये कलियां बनकर तैयार होंगी।
देखिए मैंने यहाँ पर 4 कली मैंने इसकी ग्रीन से बना ली हैं और 3 कली मैंने वाइट से बना ली है। इस तरह से ये हमारा हाफ सर्कल है। तो इतना ही हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो अब हम इन फंदों को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लेंगे, 2 का 1 कर देंगे और इसे हम इसी में उतारते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे फंदे उतरेंगे। तो मैं इसी तरीके से इन सभी फंदों को उतार लेती हूँ। 2 का 1 करना है और उस फंदे को हमें उसी सिलाई में उतार देना है। तो ये देखिए इन सभी फंदों को मैंने उतार लिया है 2 का 1 करते हुए। ये हमारा एक फंदा बच गया है, ये देखिए ये वाला। तो अब हम इस स्टेप को यहाँ पर कट कर देंगे और इस फंदे को हम इस स्टेप को इस फंदे के अंदर से निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा नॉट हो गया है इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा हाफ सर्कल बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा हाफ सर्कल बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके के हमें और भी सर्कल बनाने हैं। तो जितने भी बनाने हैं उनको मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये कली मैंने बना ली है यहाँ तक। तो इसी तरीके की मुझे 2 कली बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर 2 कलियाँ बना ली हैं। तो हमारी यहाँ पर 2 कली बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हमें इसे इन कलियों को किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से इनको सिलना है। ये देखिए इस तरीके से। तो हार्ट शेप में बनेगा ये डोरमेट और काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बिग साइज में बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि हम इन 2 कलियों का यूज कर रहे हैं इसकी वजह से। तो आप इसे किसी भी थ्रेड से सिल सकते हैं। वूलन थ्रेड्स हो तो वूलन थ्रेड से, अगर आपके पास कोई नॉर्मल थ्रेड्स है, वूलन थ्रेड्स नहीं है, तो आप उससे भी सिल सकते हैं। बहुत ही आसानी से सिल जाता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर अलग कलर से इनको बनाया हुआ है। आप चाहे तो इसी कलर से, जो हमने यहाँ पर कलर यूज किया है, इससे भी बना सकते हैं। तो मैं अब इनको सिल लेती हूँ। तो देखिए इसे यहाँ तक सिल लिया है। अब हम इस कली को भी उल्टा रख लेंगे और यहाँ से इसे सिलना शुरू कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस दोनों कलियों को सिल लिया है। तो यहाँ पर हम नॉट कर लेंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा ये डोरमेट है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आया है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। दोनों कलियों को मैंने सिल लिया है। तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से आप और भी बड़ा बिग साइज का बना सकते हैं। तो हार्ट शेप में बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।